जयशंकर जी ने बहुत क्लियर बात की, तो ट्रंप साहब भी तो यही बात कह रहे हैं कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। रशिया को इतना मोहब्बत से मत देखिए, इस मोहब्बत से मत देखिए। तो हाँ, ये मुश्किल ट्रंप साहब की, हाँ, तो ये ट्रंप साहब की मुश्किल यही वाली है। उनको पसंद है कि बस आप उनकी सेवा में रहें, वो जो कह रहे हैं वही बात जो है उनको लगती है। मुझे ट्रंप साहब के लिए एक छोटी सी 3 लाइन की कविता याद आती है कि वो राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, वजीर बोला रात है, सिपाही बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो ट्रंप साहब वैसे ही करते हैं, वो सुबह सुबह रात का जिक्र शुरू कर देते हैं और फिर समझते हैं कि अब सब लोग यही माने कि रात है। भारत सरकार का विदेश मंत्री का जो रुख है वो 2 चीजें बता रहा है। एक तो भारत अपने स्टैंड पर फर्म है, दूसरा ये रिलेशनशिप की खटास जो है वो कम नहीं हो रही है। अब जो सर्जियो गोर आकर उसको बढ़ाएंगे या उसको कम करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूं कि जब ट्रंप ने अपने सबसे कॉन्फिडेंट आदमी को यहां भेजा है तो वो एक रास्ता आपके लिए दे दिया, एक विंडो दे दी है कि ट्रंप से बात सीधी नहीं हो तो कम से कम गौर से बात करके फिर आगे। कई बार होता है ना झगड़ा, जब 2 लोगों में कुट्टी हो जाए तो तीसरे आदमी के साथ पर इसमें विदेश मंत्री ने यहाँ पे ये भी कहा, जब इनसे पूछा गया कि क्या जो है बातचीत चल रही है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, कुट्टी नहीं हुई है। हाँ, तो मैं उस शब्द के लिए आपको नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा एक स्पेस भी मिलता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो केवल सीधा डायरेक्ट यहाँ पर अपना हुक्म बजाने के लिए आए हो कि नहीं, ट्रंप साहब ने कहा फ्रेंडशिप तो नहीं चल सकती, पॉजिटिव फ्रेंडशिप तो नहीं चलेगी। और उन्होंने एक दोनों बातें कर दी, क्योंकि साउथ एशिया का पूरा, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया दोनों का उनको इंचार्ज बनाया है। खासतौर से साउथ एशिया से भारत पर असर पड़ता है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, हमारी सरकार से पहले, मतलब मोदी सरकार से पहले अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति या प्रतिनिधि यहाँ आता था भारत तो पाकिस्तान जाता था। मोदी सरकार आने के बाद ये बंद हो गई थी बात, और मोदी सरकार ने इस बात पर बड़ा जोर भी दिया अपने को प्रचार के तौर पे भी कि देखिए अमेरिका का रुख कैसे बदल गया है। पहले वो हिंदुस्तान आते थे, पाकिस्तान जाए बिना उनकी यात्रा पूरी नहीं होती थी। जैसे हमारे यहाँ कई मंदिरों में होता है कि वहाँ बड़े मंदिर जाएं, उसके बाद उस मंदिर में जाए बिना यात्रा पूरी नहीं होती, तो भारत की यात्रा के बिना अब ऐसे आदमी को उन्होंने भेज दिया जो तो पूरी यात्रा के बिना यहीं बैठकर ही यात्रा कर रहा है, साउथ एशिया को यहाँ से देख रहा है।